Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome in subject biology class 10. And the topic is homeostasis, homeostatic organ in humans. और hemostasis in humans. तो ह्यूमन में जो hemostasis है वो 3 मेन आर्गन के ज़रिए होता है। इसमें हमारे पास शामिल है लंग्स, किडनीज और स्किन। तो लंग्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि लंग्स एक्ट्स एज होमोस्टैटिक आर्गन। इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस that lungs acts as homeostatic organ. Now I am going to discuss the topic skin as homeostatic organ. Skin किस तरह एक homeostatic organ है? In human being and other mammals, skin has been adopted as an organ of thermoregulation. चाहे human में है या other animal जो है उसमें skin adopted है। किस चीज़ के लिए? thermoregulation के लिए। So we say that skin acts as hemostatic organ or thermoregulatory organ. थर्मोरेगुलेशन क्या चीज़ है? रेगुलेशन ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, यानी हमारी बॉडी की वो सलाहियत जिसके बेस पर वो हमारी इंटरनल बॉडी टेम्परेचर वो मेंटेन करे एक्सटर्नल के साथ, इसको हम बोलते हैं थर्मोरेगुलेशन। एक लफ्ज़ हम इस चैप्टर में यूज़ कर लेते हैं, एक टर्म है, उसको हम बोलते हैं ऑस्मोरेगुलेशन। रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड अदर बॉडी फ्लूइड्स इन आवर बॉडी इज कॉल्ड ऑस्मोरेगुलेशन। यहाँ पर क्वेश्चन अराइज, यहाँ पर एक सवाल उठता है, हाउ स्किन एक्ट्स एज होमोस्टैटिक आर्गन आर थर्मोरेगुलेटरी आर्गन इन आवर बॉडी, कि स्किन हमारी बॉडी में किस तरह के होमोस्टैटिक आर्गन है या थर्मोरेगुलेटरी आर्गन है। थर्मोरेगुलेटरी आर्गन का मतलब है रेगुलेशन ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, यानी ये स्किन जो है ना हमारी बॉडी के इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को किस तरह यानी मेंटेन कर लेता है, बैलेंस कर लेता है। तो एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं, देयर इज ए थिन लेयर ऑफ फैट्स बीनीथ द स्किन विच डज नॉट अलाउ द हीट टू एंटर और लीव द बॉडी, यानी स्किन के नीचे पैड्स का एक लेयर है जो कि ना तो हीट को बाहर यानी नहीं छोड़ने देता। अगेन आई वांट टू रिपीट, देयर इज ए थिन लेयर ऑफ पैड्स बीनीथ द स्किन विच डज नॉट अलाउ द हीट टू एंटर और लीव द बॉडी। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, इसकी हमारे साथ एग्जाम्पल है। हम अगर विंटर में देखें इन कूल कंडीशन, मसल अटैच एट द बेस ऑफ हेयर ऑन द स्किन कंट्रैक्ट, यानी कूल कंडीशन में हम एक एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं स्किन को एज ए होमोस्टैटिक आर्गन, और इस तरह समर सीजन में दोनों एग्जांपल को हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल। इन कूल कंडीशन यानी सम विंटर सीजन में क्या होता है, मसल अटैच एट द बेस ऑफ हेयर ऑन स्किन कंट्रैक्ट, यानी स्किन के बेस पर जो हेयर्स होते हैं वो स्किन मसल के जरिए कंट्रैक्ट हो जाती है। इसके नतीजे में एज ए रिजल्ट हेयर ऑन द स्किन स्टैंड अप एंड गूज बम्प्स आर फॉर्म्ड ऑन द स्किन, यानी जब सर्दियों में स्किन कंट्रैक्ट हो जाता है तो स्किन की कंट्रैक्शन की वजह से हेयर जो है वो स्टैंड अप, यानी हमारे बाल जो है ना खड़े हो जाते हैं। एंड गूज बम्प्स आर फॉर्म्ड ऑन द स्किन, और स्किन के ऊपर जो है ना एक दाने से बन जाते हैं, और ये जो है ना हेयर जो है इसकी स्टैंड अप हो जाती है, यानी स्किन के ऊपर जो हेयर है वो स्टैंड अप हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, और गूज बम्प्स आर फॉर्म्ड यानी दाने से बन जाते हैं। दीज गूज बम्प्स एंड हेयर मेक अ ब्लैंकेट ऑफ वार्म एयर, यानी ये जो गूज बम्प्स है और ये जो हेयर है ये वार्म एयर का एक ब्लैंकेट, एक चादर, एक लेयर बना लेता है। ये जो ब्लैंकेट है, दिस ब्लैंकेट ऑफ वार्म एयर डज नॉट अलाउ द बॉडी हीट टू गो आउट, ये जो यानी हमारी स्किन के ऊपर यानी सर्दियों में विंटर सीजन में जब हमारे ये जो स्किन है, इस स्किन के ऊपर जो मसल्स है या स्किन में जो मसल है जब कंट्रैक्ट हो जाते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाते हैं, गूज बम्प्स, हमारे बाल खड़े हो जाते हैं और गूज बम्प्स जो है ना बन जाते हैं, जिसकी वजह से वार्म एयर का एक ब्लैंकेट बन जाता है। ये वार्म एयर, दिस ब्लैंकेट ऑफ वार्म एयर डज नॉट अलाउ द बॉडी हीट टू गो आउट, यानी यहाँ पर एक वार्म लेयर बन जाता है। उस वार्म लेयर की वजह से ना, इस वार्म लेयर की वजह से जो है ना हमारी बॉडी का जो इंटरनल हीट है वो बाहर नहीं जा सकता। इस तरह हम कहते हैं कि स्किन एक्ट्स एज होमोस्टैटिक आर्गन इन ह्यूमन बॉडी। इसके हमारे साथ दूसरा एग्जांपल है इन समर सीजन, गर्मी में क्या होता है, ये एग्जांपल नंबर 2 है। सिमिलरली इन समर सीजन स्किन प्रोड्यूस अ कूलिंग इफेक्ट थ्रू स्वेट एंड स्वेट ग्लैंड्स, यानी स्किन हमारे पास होमोस्टैटिक आर्गन है, तो इसकी एग्जांपल हम यानी कूल कंडीशन में भी हमारे साथ इसकी एग्जांपल है, और समर सीजन में भी हम कह सकते हैं कि स्किन एक्ट्स एज होमोस्टैटिक आर्गन। समर सीजन में क्या होता है,
समर सीज़न में स्किन के ज़रिए एक कूलिंग इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होता है। ये कैसे? हमारी स्किन में जो है ना क्या है? स्वेट ग्लैंड है। स्वेट ग्लैंड्स, व्हाट आर ग्लैंड्स? ग्रुप ऑफ सेल स्पेशलाइज फॉर सिक्रीशन। हमारी बॉडी में ऐसे सेल्स या टिश्यू जो कि मखसूस होते हैं सिक्रीशन के लिए, उसको हम ग्लैंड्स बोलते हैं। हमारी बॉडी में बहुत से ज़्यादा ग्लैंड्स है। फॉर एग्जांपल लिवर एक ग्लैंड है, पेंक्रियाज एक ग्लैंड है, इस तरह लेक्राइमल ग्लैंड है। फॉर एग्जांपल ये जो आंसू विच सिक्रीट देयर टीयर्स ड्यूरिंग इमोशनल सिचुएशन, जज्बाती हालात में जो है ना हमारे आंखों से आंसू निकल जाते हैं। ये क्यों? इट इज़ ड्यू टू ग्लैंड। यहाँ पर एक लफ्ज़ टर्म है ग्लैंड, तो ग्लैंड किस यानी इसकी मैंने आप लोगों के साथ एक्सप्लेनेशन कर दिया। ग्लैंड्स क्या चीज़ है? ग्रुप ऑफ सेल्स स्पेशलाइज फॉर सिक्रीशन। हमारे बॉडी में ऐसे सेल्स या टिश्यू जो कि मखसूस होते हैं किस चीज़ के लिए? सिर्फ सिक्रीशन के लिए, जो सिक्रीशन करता है, ऐसे सेल्स को हम अपने बॉडी में ग्लैंड्स बोलते हैं। तो स्किन के नीचे ग्लैंड्स पाए जाते हैं। कौन से ग्लैंड? सेबेशियस ग्लैंड या स्वेट ग्लैंड, जो कि गर्मियों में यानी जब टेम्परेचर राइज अप हो जाता है तो गर्मियों में वो एक्टिवेट हो जाते हैं और हमारे स्किन से स्वेट यानी पसीने का निकल आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से एक कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। सो वी से दैट स्किन acts as homeostatic organ. So as you know, as the temperature rise up in summer season, the mechanical receptor, the skin detect the high heat stimulus and send an impulse of heat to CNS for decision. यानी जब हम समर सीजन में जब टेम्परेचर जो है ये जब राइज अप कर जाता है, यानी टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो स्किन के ज़रिए जो मैकेनिकल रिसेप्टर है, इसमें न्यूरॉन्स है, इस न्यूरॉन के ज़रिए हीट स्टिमुलस जो है ये सेंड किया जाता है ब्रेन तक फॉर डिसीजन। कहाँ तक जाता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम थ्रू सेंसरी न्यूरॉन्स। ये मैसेज, ये जो स्टिमुलस है सेंसरी न्यूरॉन के ज़रिए चला जाता है ब्रेन तक। आफ्टर प्रोसेसिंग वहाँ पर ये हीट स्टिमुलस जो है ये प्रोसेस हो जाते हैं। आफ्टर प्रोसेसिंग द ब्रेन सेंड इम्पल्स टू स्वेट ग्लैंड। After activation, sweat protruding ooze out from the skin and to start evaporation. प्रोसेसिंग के बाद यानी जब ये जो हीट स्टिमुलस है ये जब ब्रेन में प्रोसेस हो जाए तो प्रोसेसिंग के बाद मोटर न्यूरॉन के ज़रिए ब्रेन इम्पल्स जारी कर लेते, इम्पल्स भेजता है कहाँ तक? यानी स्वेट ग्लैंड तक, कि वो एक्टिवेट हो जाए और वो स्वेट स्टार्ट करे और कूलिंग इफेक्ट जो है ना ये प्रोड्यूस हो जाए। तो प्रोट्रूडिंग का मतलब है यानी ऊज आउट, यानी बाहर निकल आना। स्किन से जो है ना, स्किन के नीचे स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, उससे पसीने का यानी स्वेट का निकल आना शुरू हो जाता है। और ये स्वेट ड्यू टू हाई टेम्परेचर, इस यहाँ पर जो है ना हमारे स्किन के ऊपर ये स्वेट वाटर ड्रॉप्स की शक्ल में यानी इसकी इवापोरेशन स्टार्ट हो जाती है। एज दे इवापोरेट, तो इसके साथ जो है ना बॉडी का जो हीट है वो भी ऊपर की तरफ चला जाता है। द एक्सेस body heat escape from our body through evaporation and a cooling effect is produced. So we say that skin acts as homeostatic organ, for example organ of thermoregulation. यानी हमारी बॉडी में स्किन क्या है? ये एक थर्मोरेगुलेटरी ऑर्गन है। हमारी बॉडी की जो हीट है उसको बैलेंस कर लेते हैं समर सीजन में भी और विंटर सीजन में भी। जिस तरह हमने लेक्चर में डिस्कस किया कि स्किन एक्ट्स एज होमोस्टैटिक ऑर्गन यानी थर्मोरेगुलेटरी ऑर्गन। इसके अलावा स्किन आल्सो हेल्प टू रिमूव एक्स्ट्रा वाटर, साल्ट्स एंड नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। यानी होमोस्टैटिक ऑर्गन के अलावा स्किन हमारी बॉडी में यानी हेल्प कर लेता है किस चीज़ की? टू रिमूव एक्स्ट्रा वाटर, साल्ट्स एंड नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। यानी होमोस्टैटिक ऑर्गन के अलावा नाइट्रोजनस जो वेस्ट है या साल्ट है, एक्स्ट्रा वाटर है, वो भी हमारे बॉडी से स्वेट ग्लैंड के ज़रिए यानी स्वेट की शक्ल में हमारे बॉडी से वो रिलीज़ हो जाती है। यहाँ पर आप लोगों को ये हमारे साथ डायग्राम है किस चीज़ का? डायग्राम ऑफ स्किन। ये एक लेबल डायग्राम है। आप लोगों को ये जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है इसको हम कहते हैं हेयर ऑन स्किन। यहाँ पर जो है ना कुछ स्पेशल सेल्स पाए जाते हैं, उसको हम बोलते हैं मेलेनोसाइट्स। मेलेनोसाइट्स के इसका फंक्शन क्या है? यहाँ पर एक प्रोटीन की प्रोडक्शन होती है, उसको हम कहते हैं मेलेनिन। एंड दैट मेलेनिन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलरेशन ऑफ द स्किन। ये किसी का स्किन कलर ब्लैक होता है, किसी का वाइट होता है, तो ये क्यों? इट इज़ ड्यू टू मेलेनिन प्रोटीन, मेलेनिन की वजह से। अच्छा जी, यहाँ पर ये जो आपको ऊपर ये एक लेयर नज़र आ रहा है उसको हम बोलते हैं एपिडर्मस। एपी का मतलब है एबव एंड डर्मा मीन लेयर और स्किन। तो ये जो आपको फर्स्ट लेयर नज़र आ रहा है उसको हम बोलते हैं एपिडर्म। अच्छा जी, यहाँ पर
ये एपिडर्मिस है, और यहाँ पर एक लोअर जो आपको नज़र आ रहा है ये फैटी लेयर है, बेसिकली ये फैट से बना होता है। तो फैटी लेयर और ये जो एपिडर्मिस के दरमियान एक लेयर पाया जाता है, इसको हम कहते हैं मेसोडर्म या डर्मिस। अच्छा जी, यहाँ पर ये जो आप लोग देख रहे हैं ये स्वेट ग्लैंड है हमारे पास। ये जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है ये स्वेट ग्लैंड है। ये जो आपको हमने जो लेक्चर में डिस्कस किया कि स्किन के नीचे फैट्स का एक लेयर होता है, यही वो लेयर है जो आप लोगों को नज़र आ रहा है। इसमें ब्लड वेसल भी होते हैं। ब्लड वेसल जो है ना ब्लड और हीट को लेके आता है। लेयर ऑफ फैट्स मेड ऑफ अ फैटी टिश्यू। यहाँ पर ये जो आपको स्ट्रक्चर आ रहा है हेयर के बेस पर, इसको हम बोलते हैं यानी ऑयली ग्लैंड्स। यहाँ पर स्किन के बेस पर आप लोगों को ये जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है इसको हम बोलते हैं फॉलिकल सेल्स। ये वो सेल्स है जिससे न्यू हेयर जो है ना वो एराइज होते हैं, या हेयर फॉर्मेशन में स्पेशल सेल्स है, इसमें वो हेल्प कर लेता है। ये आपको लोग यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है इसको हम बोलते हैं ब्लड वेसल्स। अच्छा जी, इसके अलावा तो ये तो हमारे साथ टॉपिक था स्किन एज हेमोस्टैटिक ऑर्गन। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वो किडनी है, किडनी एज हेमोस्टैटिक ऑर्गन। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग स्किन से रिलेटेड, क्योंकि टॉपिक हमारे साथ स्किन था तो स्किन से रिलेटेड यानी इंफॉर्मेशन है इंटरेस्टिंग। आप लोगों ने देखा होगा इन समर सीजन डॉग जो है ना हैंग आउट दियर टंग अप टू ग्रेट एक्सटेंट। वाई? क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि गर्मियों के सीज़न में डॉग जो है ना अपनी टंग जो है ना बहुत ज़्यादा हैंग आउट कर लेता है, यानी अपनी ज़ुबान को बहुत ज़्यादा निकाल लेता है? ये क्यों? डॉग के स्किन में जो है ना पोर्स, यानी जो पोर्स होते हैं वो या नहीं होते, अगर होते तो इंतहाई कम होते हैं। तो डॉग अपने टेम्परेचर को कैसे बैलेंस कर लेता है? यहाँ पर टंग में जो है ना ब्लड वेसल्स होते हैं, उस ब्लड वेसल के ज़रिए बॉडी से जो है ना वार्म ब्लड यहाँ तक आता है, यहाँ तक इसकी यहाँ पर इन्वायरमेंटल जो एयर है, इन्वायरमेंटल एयर के ज़रिए इस ब्लड की जो वार्म ब्लड है इसकी कूलिंग होती है, और वो ब्लड जो है ना यहाँ पर इवापोरेशन के ज़रिए और कूल एयर के ज़रिए इस ब्लड की कूलिंग होती है। तो यहाँ पर यानी डॉग की बॉडी से ब्लड यहाँ तक आता है, यहाँ पर इसकी कूलिंग या इस टंग से इवापोरेशन होता है वाटर मॉलिक्यूल्स की, जिसके नतीजे में ब्लड की कूलिंग होती है। तो वो वही जो कूल ब्लड है वो अंदर चला जाता है डॉग के बॉडी तक। तो इस तरह डॉग जो है ना अपनी बॉडी के जो टेम्परेचर है उसको बैलेंस कर लेता है। इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा ये जो गिरगिट है, गिरगिट के स्किन में वो मुख्तलिफ इन्वायरमेंट में चला जाता है तो मुख्तलिफ कलर शो अपना कलर चेंज कर लेते हैं। ये क्यों? इसके स्किन में मुख्तलिफ किस्म के मेलेनोसाइट होते हैं। यहाँ पर मैंने डायग्राम में एक टर्म डिस्कस किया मेलेनोसाइट। तो इसके स्किन में मुख्तलिफ किस्म के मेलेनोसाइट होते हैं, और उसमें मेलेनोसाइट्स में मुख्तलिफ किस्म के मेलेनिन प्रोटीन वो बनते हैं। उस मेलेनिन प्रोटीन की वजह से वो इन्वायरमेंट के मुताबिक एक्टिवेट होते हैं और डिफरेंट कलर जो है ना वो शो कर लेता है। थैंक यू सो मच।